पंजाब में भी केजरीवाल जी की सरकार बनी है, लेकिन दिल्ली में जिस तरीके से योजनाओं का ऐलान वो कर रहे हैं कि 2100 रुपये महिलाओं को देंगे, इधर पुजारियों को 18,000 रुपये देंगे, उस पर कुछ लोग सवाल भी उठा रहे हैं कि केजरीवाल जी ने पंजाब में भी सरकार बनाई, वहाँ भी वादा करके आए थे, तो वहाँ के वादे पूरे हुए या क्या नज़र आया? 3 साल हो गए सरकार को। आप लोकल जाकर वहाँ पर पूछो, ग्राउंड लेवल पे पूछो, एक भी वादा पूरा नहीं हुआ। आप यहाँ पे बात करते हो भी 1000 रुपये महिला के लिए। हमारे यहाँ पर इलेक्शन आए थे एमसी के, एमपी के इलेक्शन आए थे, जब इन्होंने बोल दिया 1100, तो पहले 1000 तो दे दो, ठीक है। और राशन तक हमारा वहाँ पे बंद कर दिया गया। बताओ, जो कांग्रेस सरकार टाइम, अकाली सरकार टाइम हर बंदे को राशन मिलता था, गरीब बंदे को, वो भी बंद हो चुका है। ये बोलते थे आटा दे देंगे, ठीक है, मसाले दे देंगे, वहाँ तो कुछ भी नहीं मिला। सब कुछ पहले वाला जो कनक आ रही थी वो बंद हो गया, गेहूँ आ रहा है बंद हो गया वो, ठीक है। वहाँ तो बुरा हाल है इस टाइम, क्राइम बहुत अप चल रहा है। हर बंदे को फिरौती की कॉल आ रही है, हर बंदे को फिरौती की कॉल आ रही है। आप कह रहे हैं वहाँ पर क्राइम बड़े अपर लेवल पे हो गया, हर बंदे को फिरौती की कॉल आ रही है। यहाँ पे केजरीवाल जी कह रहे हैं मेरे हाथ में दे दो पुलिस, पता लग जाएगा दिल्ली में क्या क्या कर सकता हूँ मैं। तो वहाँ पे पुलिस किनके पास है? इनके पास ही है ना, ठीक है। वहाँ क्यों नहीं क्राइम बंद हो रहा है? बहुत ज़्यादा क्राइम बढ़ गया है। पिछली सरकारों की ये बात करते हैं अभी 70 साल में ये नहीं हुआ, और ये बात इनकी सही है भी ऐसा काम 70 सालों में नहीं हुआ, किसी सरकार में नहीं हुआ कि शरेआम क्राइम चल रहा है। ये तो बीजेपी वहाँ पर आएगी तो तब हमारे चलेगा, नहीं तो पंजाब का बुरा हाल है, आज भी बुरा हाल है और कल भी बुरा हाल है। आपको लगता है कि जो अरविंद केजरीवाल जी वहाँ पहुँचे थे पंजाब में चुनाव के दौरान, जो बड़े बड़े वादे उन्होंने किए, बड़े बड़े दावे उन्होंने किए, कहीं ना कहीं पंजाब की जनता उस ट्रैप में फंस गई, इनको वोट दिया, इनको वहाँ पे सीएम बनाया, इनका सीएम बनाया, सरकार बनाई, लेकिन जनता अपने आप को आज ठगा हुआ महसूस कर रही है? बिल्कुल कर रही है जी, बिल्कुल। हर वर्ग कर रहा है, व्यापारी वर्ग कर रहा है, सारे अभी कर रहे हैं भी ये क्या गलती हो गई हमारे से, ठीक है। अभी भी 2 साल इनके पास पड़े हैं, कुछ तो करके दिखा दें, ठीक है। कुछ भी नहीं हो रहा वहाँ पर। हमारे सीएम है, अब जरूरत है यहाँ पर किसानों का वो चल रहा है, वो बाहर घूम रहे हैं, ठीक है, वो ऑस्ट्रेलिया में बैठे हैं। कौन पीछे से देख रहा? हमारा पंजाब तो इस टाइम लवारिस चल रहा है, इतना बुरा हाल है। बच्चे हम इतने डरे हुए हैं कि हम बच्चों को अपने बाहर नहीं निकालते, इतना ज़्यादा बुरा हाल है, कोई पूछने वाला है ही नहीं है। लवारिस है इस टाइम पंजाब। आप कह रहे लवारिस है, उधर कह रहे कि केजरीवाल जी की एक मजबूत सरकार, भगवंत मान सीएम, एक मजबूत सीएम पंजाब वालों को मिले हैं। भाई साहब वहाँ पर दिल्ली केजरीवाल जी तो दिल्ली में पंजाब का हवाला दे रहे हैं कि देखिए बगल की पंजाब राज्य है, हमारी सरकार है, बल्ले बल्ले कर दी वहाँ पे। तो वहाँ पे ग्राउंड लेवल में पता करो ना जी जाके, वो तो ग्राउंड लेवल से आपको पता चलेगा। तो अगर इतना ही इनका है, 8 सीटें कांग्रेस को क्यों आई हैं 13 में से? फिर तो इनको 13 ही आ जाती, 12 आ जाती, 10 आ जाती, अगर कुछ करा होता इन्होंने काम वहाँ पे। 8 कांग्रेस क्यों ले गई है? तो आज तो आज तक अब पहली बार हुआ है 70 सालों में कि आज तक कोई हमारे जितनी भी वो अभी जीते हैं, अमृतसर है या फगवाड़ा है या लुधियाना है, मेयर नहीं बना। पहली बार हुआ है 70 सालों में कि जिसकी सरकार हो वो मेयर नहीं बना सका। तो इससे और आप क्या समझते हो? तो क्या विकास करा इन्होंने? आप तो कह रहे हैं पहली बार 70 सालों में ऐसा हुआ है कि ग्रंथियों को सैलरी मिलेगी, पुजारियों को तनख्वाह मिलेगी, तो इनके सम्मान के लिए हमारी सरकार एक ऐलान करती है, योजना लेकर आएगी। केजरीवाल जी तो कह रहे गुरुद्वारे में ग्रंथियों को हम पैसे देंगे 18,000 रुपये, पुजारियों को 18,000 रुपये सैलरी देंगे। उसके लिए हमारी SGPC है, वो देख रही है। तो कहाँ बता तो दो, आप 18,000 बोले, 9,000 भी बताओ किसको मिला है, को पता तो करो जाके वहाँ। जैसे हमारे को वहाँ पे फरमाया कि अभी दिल्ली में देखो जी आपके स्कूल बहुत बढ़िया हैं, वो तो हम यहाँ पे काम कर रहे हैं, हमारे को पता है भी क्या चल रहा है, कहाँ क्या नहीं है। यहाँ पे क्लिनिक बना दिए जी हमारे, एक भी दिखा दो उसमें कोई दवाइयाँ पूरी हो रही हैं? वो तो आप जाओ वहाँ पे ग्राउंड लेवल में पता करो। बोलने को तो झूठ बहुत बंदे बोलते हैं जी, ऐसे नहीं काम चलता। बहुत बुरा हाल है, मैं फिर बोल रहा हूँ कि बहुत बुरा हाल है इस टाइम। क्राइम रेट आप चेक करो वहाँ पे हमारे पंजाब में चल क्या रहा है, नशा बढ़ गया। कैसे देख रहे हैं? महिलाओं के लिए बड़ी योजना का ऐलान भी केजरीवाल ने किया कि 2100 रुपये महिलाओं को देंगे, इसको कैसे देख रहे हैं? पहले आपके यहाँ पे दिल्ली में करा था, दिल्ली में मिल गए, दिल्ली में मिले हैं 2.5 साल प्लस हमारे वहाँ पे हो गए, हमारे को तो मिले नहीं है। ठीक है जी, या तो आप बता दो भी आपके दिल्ली वालों को मिल गए हैं।
फिर तो हम मान लेंगे भाई शायद हमारे कुछ घरों को मिल गए होंगे। उन्होंने ऐलान कर दिया ना कि सरकार आएगी तो दिल्ली में देंगे। नहीं, ये ऐलान पार्टी है, ये 10 साल से ऐलान हो रहे ये ऐलान ही हो रहे हैं, ये ऐलान पार्टी है। हैं 10 साल। आम आदमी पार्टी नहीं, ऐलान पार्टी है, ऐलान ही हो रहे हैं और कुछ नहीं हो रहा बस। ये जादू की छड़ी है ना। तो कह रहे मेरे पास, मैं एक जादूगर हूँ और मेरे पास ऐसी जादू की छड़ी है जिससे मैं सबका हिसाब किताब देख लूँगा। जादू तो हुआ है, जादू से ये ले गए ना, जो 92 सीटें लेकर गए हैं हमारे पंजाब में, जादू से तो ले गए हैं। तो अब 2027 में देखेंगे ना भी जादू कैसा चलता है। ठीक है, हर बंदा वेट कर रहा है इनका कोई एमएलए को गांव में नहीं जा रहा है, कोई किसी की सार तो ले ही नहीं रहा है। ठीक है, आप मेरे को बताओ कि कौन सी स्टेट में जिसकी सरकार हो, ठीक है, और वो मेयर ना अपना बना सके। आप दिल्ली के चुनाव, आप हालांकि पंजाब से हैं, यहाँ पर आपने कहा कि मैं वर्किंग हूँ, यहाँ पर काम करता हूँ। दिल्ली के चुनाव को कैसे देख रहे हैं? दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी ने बदलने का दावा किया, दिल्ली में लंदन जैसी व्यवस्थाएं बनाने का दावा किया, दिल्ली में उन्होंने कहा कि हमने पेरिस और लंदन की तर्ज पे दिल्ली को डेवलप किया और दिल्ली की जनता के लिए बिजली फ्री, पानी फ्री, सब कुछ हमने फ्री की स्कीम चलाई। तो क्या लग रहा है दिल्ली वालों को, दिल्ली के चुनाव को आप कैसे देख रहे हैं? 10 साल में एक बात बता दो भी, कितने बंदे खड़े हैं 10 सालों में, बताओ सही। हम तो आते हैं जाते हैं, 10 सालों में आप बता दो क्या करा इन्होंने। बेड़ा कर, आपके पास कोई जवाब है इस बात का भाई? बेड़ा कर, बताओ, बेड़ा कर। करा है कुछ? अगर यहाँ 10 सालों में नहीं करा, हमारे वहाँ पे 5 साल में क्या कर लेंगे? ये तो आप करेंगे गुरुद्वारे हर बार यही जब चुनाव आते हैं यही बात सुनने को मिलती है जी, बस आप ऐलान कर दिया आप करेंगे। तो वो कहाँ जा रहे हैं? वो ऐलान कौन पूरे करेगा? ये सिर्फ जब चुनाव आ रहे हैं जब ही ऐलान याद आते हैं इनको, तो क्यों नहीं करते पूरा? अब तो ये मोदी जी करने नहीं देते, एलजी साहब करने नहीं देते, तो वहाँ पर क्या है फिर? यहाँ इनको एलजी रोक रहे हैं, तो हमारे तो वहाँ कोई रोक ही नहीं रहा है। वहाँ जन लोकपाल बिल ले आए, वहाँ कौन रोक रहा है? पंजाब वहाँ तो कोई नहीं रोक रहा, सब कुछ है इनके पास, इंडिपेंडेंट है वहाँ पे, तो वहाँ तो किसी ने रोका ही नहीं, वहाँ तो दे दो। चलो आप बोलते हो भी यहाँ पर एलजी ने रोक दिया, वहाँ क्यों नहीं कर रहे फिर? शीश महल के लिए नहीं रोका तो क्या कहेंगे सर, कैसे देख रहे हैं? केजरीवाल जी के बड़े दावे हैं, इस बार तो ऐलान कर दिया पुजारियों को 18,000 रुपये दूंगा, ग्रंथियों को 18,000 रुपये दूंगा, और जनता दिल्ली की चाहती है कि केजरीवाल फिर से आए, लेकिन बीजेपी पर तमाम आरोप लग रहे हैं, लिस्ट में धांधलेबाजी, वोटिंग लिस्ट काटी जा रही है। कैसे देख रहे हैं सर? दिल्ली की जनता नहीं चाहती केजरीवाल जी आए। लिटमस टेस्ट हुआ ना अभी लोकसभा चुनाव में, अब आप बोलोगे पहले भी एमपी 0 था, अब भी 0 है, लेकिन अब ये कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़े और 20% वोट नहीं ले पाए। जितने वोट इनको पिछले लोकसभा चुनाव में मिले थे उससे कम वोट मिले इन्हें, तो इसलिए इन्हें अपनी जो है वो राजनीति जमीन जो है वो खिसकती नजर आई। 2023 जून में पुजारी इनके केजरीवाल जी के घर के बाहर सीएम आवास के बाहर धरना प्रदर्शन कर रहे थे कि जैसे आप मौलाना मौलवी काजी को सैलरी दे रहे हो, इवन की डबल सैलरी दी जा रही है, ऐसे हमें भी दी जाए। पूरा दिन पुजारी इनके घर के बाहर धरना प्रदर्शन करते रहे, किसी ने उन्हें पानी का गिलास तक नहीं पूछा। और अब आचार संहिता के 10 दिन पहले जब केजरीवाल जी को ये लगा कि मैं दिल्ली में हारने लगा हूं और जो मुस्लिम समुदाय का, जो विशेष समुदाय का जो वोट है वो भी इन्हें खिसकता दिखाई दिया। देखो अभी लोकसभा चुनाव में मुस्लिम वोट जो है वो ज़्यादातर कांग्रेस पार्टी के पक्ष में गया, और अब अशुभ दिन ओबीसी भी दिल्ली में चुनाव लड़ रहे हैं, और इन्होंने कई महीनों से मौलाना मौलवी काजी को सैलरी नहीं दी, कहते मेरे पास पैसे ही नहीं है। पहली बार ऐसा हुआ कि दिल्ली के मुख्यमंत्री ने, आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ था कि दिल्ली के मुख्यमंत्री ने केंद्र को लेटर लिखा हो कि 10,000 करोड़ रुपए की जरूरत है। इन्होंने केंद्र को लेटर लिखा है आतिशी मारलेना ने कि हमें 10,000 करोड़ रुपए की सख्त जरूरत है। इनके पास पैसा नहीं है। दिल्ली का जो बजट है, दिवंगत हमारी शीला दीक्षित जो है उस समय था 30,000 करोड़ रुपए का, आज लगभग 80,000 करोड़ रुपए का बजट है, लेकिन ये सारा बजट झूठे प्रचार और भ्रष्टाचार में खत्म हो गया। आप क्या पूछो क्या? केजरीवाल जी तो कह रहे हैं मैं हूं जादूगर, आप चिंता ना करें, ना बीजेपी चिंता करे, ना कांग्रेस चिंता करे, कैसे पैसा लाना है, कैसे देना है, कैसे बांटनी है, फ्री की रेवड़ी वो मेरे हाथ में है। देखिए ये घोटाले के तो अकाउंट्स के घोटाले करने में तो अकाउंट्स के जादूगर हैं। ये कह रहे थे कि मैं 2100 रुपया जादू की छड़ी से दे दूंगा। ये एक सीएम का, मुझे बताइए ये एक सही बयान है कि एक मुख्यमंत्री ये कह रहा है कि मैं जादू की छड़ी से महिलाओं को पैसे दूंगा? मैं आपके चैनल के माध्यम से ये पूछना चाहता हूँ केजरीवाल जी, वो जादू की छड़ी तब कहाँ थी जब आपकी नाकामियों के चलते यूपीएससी के 3 होनहार छात्रों की जल भराव के कारण मृत्यु हो गई? तब ये जादू की छड़ी कहाँ थी? ये जादू की छड़ी तब कहाँ चली जाती है जब यमुना साफ करने की बारी आती है? ये जादू की छड़ी तब कहाँ चली जाती है? ये दिल्ली में आज जो प्रदूषण में दिल्ली गैस चैम्बर बन
चुका है। शिकागो यूनिवर्सिटी का डाटा सामने आया, उसने ये बोला कि दिल्ली वासियों की इस प्रदूषण के कारण औसतन 12 वर्ष उम्र कम हो चुकी है। ये जादू की छड़ी तब काम नहीं आती। क्या ये जादू की छड़ी जनता से वोट लेने के लिए उनको तथाकथित फ्री के लालच में फांसने के काम ही आती और किसी काम नहीं आती? देखिए, इनके पास कुछ नहीं है। अभी ये मौलाना मौलवी काजियों को कई महीनों से सैलरी नहीं दे पा रहे। ये दो नाव में सवार होने की कोशिश कर रहे हैं। इससे देखना मौलाना मौलवी काजी भी जाएंगे और पंडित जो हैं वो इनके तथाकथित फ्री के लालच में फंसने वाले नहीं है। रीजन क्या है कि 10 साल से जब पंडित इनके आगे गुहार लगाते रहे कि उनको सैलरी दी जा रही है, हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, हमारी भी स्टार्ट करो, 10 साल नहीं सुनी। और अब आचार संहिता के 10 दिन पहले इनको पंडितों की याद आई। इनको पंडितों की आप जो बड़े बड़े वादे करेंगे, जो महिलाओं को 2100 रुपये भी देंगे, ऑटो वालों को 6 फ्री की रबड़ियाँ भी बांटेंगे, बुजुर्गों के लिए भी देंगे, दलित छात्रों के लिए भी करेंगे। रीज़न क्या है? इन्हें मालूम है ना नौमन तेल होगा, ना राधा नाचेगी, ना ये दोबारा मुख्यमंत्री बनने वाले हैं, ना इनको ऐसा कुछ करने वाले हैं। दिल्ली की जनता ने मन बना लिया कि इस बार चाहे 2100 का लालच दें, चाहे 18,000 का लालच दें, चाहे बस का फ्री दें, चाहे एक के साथ 2 बोतल फ्री दें, लेकिन दिल्ली की जनता इस बार झांसे में नहीं आने। देखिए, लोकसभा चुनाव में इन्होंने यही दिल्ली की जनता से अपील की थी कि यदि दिल्ली की जनता चाहती है मैं जेल में वापस ना जाऊं तो जोर से बटन दबा देना। फिर जनता ने इनको आईना दिखा दिया ना। देखो, इनका लिटमस टेस्ट तो लोकसभा चुनाव में और हरियाणा के चुनाव में भी हो गया था। हरियाणा में इन्होंने क्या बोला था कि मैं हरियाणा का बेटा, हरियाणा का लाल हूँ, हरियाणा मेरा घर है, ये मेरे अपने लोग हैं। तो आपको जानकारी के लिए बता दूं, यदि कोई किसी को पहचानता है ना, वो होते हैं उसके घर के लोग। तो हरियाणा की जनता जानती थी ये तो सदी का सबसे बड़ा राजनीतिक नटवर लाल है। इसका चेहरा उनको पता लग चुका था, इन्होंने दिल्ली में कुछ नहीं किया। इनके पास जनता को तथाकथित फ्री का लालच देने के सिवा केजरीवाल जी के पास कोई विकास का एजेंडा नहीं है। आखिरी सवाल आपसे ये और है कि दिल्ली की महिलाएं, क्योंकि आपकी भी शादी हो रखी होगी, आपकी भी धर्मपत्नी होंगी, दिल्ली की महिलाएं इस बार क्या सोच रही हैं? बात हुई भाभी जी से कुछ? 2100 रुपये का फार्म वारम भरा कुछ? देखिए, ये जो लाइन लगवा रहे थे 2100 रुपये के लिए, उसी की पोल तो दिल्ली महिला बाल विकास जो विभाग है उन्होंने खोल दी। उन्होंने बता दिया कि इस तरह की कोई योजना दिल्ली सरकार द्वारा नहीं चलाई जा रही। यदि कोई आपके घर में फॉर्म भरवाने आए तो उसको जूते मार के निकाल दो। कहने का मतलब यही था। रीज़न क्या कि ये फ्रॉड किया जा रहा है। देखिए, अरविंद केजरीवाल जो हैं, इनके पास पैसा तो है नहीं। ये वही जादू की छड़ी वाली बात कर रहे हैं कि जादू की छड़ी से मैं पैसे दे दूंगा। 2100 रुपये की बात इन्हीं के मंत्रालय ने क्यों बोली? रीज़न क्या है मैं आपको बताऊं। फंसते अधिकारी हैं हमेशा ये। इनके देखो, आम आदमी पार्टी के जो बड़े बड़े नेता जो हैं, ये बड़े बड़े वकीलों की फौज कर कर जनता के टैक्स पेयर का करोड़ों रुपया वकीलों को देकर खुद तो जमानत पर बाहर आ जाते हैं। फंसते हैं अधिकारी। जो PWD के अधिकारी हैं जिन्होंने शीश महल के पीछे पेड़ काटे थे, उन बेचारों की जमानत नहीं हो पा रही। अधिकारी जो है आंसरेबल वो होते हैं। इस समय रहते वो सचेत है, उनको मालूम है ये तो नटवर लाल है सदी का सबसे बड़ा, इसलिए हमें फंसा देना है और खुद वकीलों की फौज काट के जमानत ले लेनी है। उन्होंने समय रहते जनता को सचेत कर दिया कि सरकारी विभाग द्वारा ऐसी कोई योजना नहीं है, कोई हमारा भी कोई ऐसा प्रोग्राम नहीं है। यदि आपके घर में कोई OTP, देखो जो भी कोई सरकारी योजना जब चलती है ना, वो पहली सरकारी वेब पोर्टल पर डलती है। सरकारी वहाँ से सरकारी फॉर्म डाउनलोड होते हैं। आप चाहो ऑनलाइन अप्लाई करिए चाहे ऑफलाइन कीजिए, सरकारी अधिकारी आपके घर पर आते हैं, वो फॉर्म भरवाते हैं। ऐसे नहीं होता कि वॉलंटियर जो बैठे इनके, अरे ऐसे थोड़ी ना होता किसी पॉलिटिकल पार्टी का व्यक्ति किसी के घर में घुस जाए और बोले अपना आधार कार्ड दे दो, पैन कार्ड दे दो, अपना OTP दे दो, हम आपको पैसे देंगे। अभी इसी OTP के चक्कर में सीमापुरी में 3 घटनाएं हो गई। इसी OTP के चक्कर में 3 महिलाओं के अकाउंट से पैसे खाली हो गए। वो क्यों हुए? इनके फ्रॉड के चक्कर में उन महिला बेचारों को देखो अभी पैसे आए से 2100 रुपये और चले गए, यानी कि मामला गड़बड़ मिला कुछ नहीं और चला गया। जो अकाउंट में पड़ा था वो भी चला गया। देखो, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ ये सिर्फ फ्रॉड है। इन्होंने कुछ नहीं करना, जनता को तथाकथित फ्री के लालच में फांसना। ये व्यक्ति जो है ना, ये बोली वाली शक्ल बनाकर चिकनी चुपड़ी बातें कर कर ये पढ़े लिखे व्यक्ति को भी बेवकूफ बनाने में इसने PhD कर रखी है। अब जनता इसके बहकावे में नहीं आएगी, कांट की आंडी बार बार नहीं चढ़ती। चलिए, बिल्कुल दिल्ली की जनता इस बार किस मुद्दे पर वोट करेगी और क्या फ्री की रेवड़ी इस बार दिल्ली की जनता चखेगी, ये तो दिल्ली की जनता बता रही है। आप भी इस खबर पर, इस वीडियो पर अपनी राय जरूर रखिए। कैमरामैन निश्चय के साथ विनोद शर्मा, नई दिल्ली विधानसभा से।